हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हो ना? चलो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th अलजेब्रा का प्रैक्टिस एट 3.3। ठीक है, तो प्रैक्टिस एट 3.3 में हमें क्या करना है, चलो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है कि डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड एंड ऑल्सो बाय लीनियर डिवीजन मेथड। यानी कि हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे जो पोलिनोमियल्स दिए गए हैं उन्हें हमें डिवाइड करना है। ठीक है, कौन कौन से मेथड से? तो पहला मेथड देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, और दूसरा क्या है, लीनियर डिवीजन मेथड। ठीक है, तो ये जो हमारा वीडियो है ना, इसमें हम लोग ये वाला मेथड देखने वाले हैं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। यानी कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। ठीक है, फिर इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से, तो लीनियर डिवीजन मेथड से। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमें क्या क्या लिखना है, तो हमें क्वेश्चन बताना है और रिमाइंडर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, आप जानते ही हैं बराबर। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला सब क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या होगा, जल्दी से बताओ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन आएगा ऊपर कौन आएगा नीचे, यानी कि कौन यहाँ पे डिविडेंड बनेगा और कौन डिवाइजर बनेगा। तो देखो ये वाला जो नंबर होता है ना आगे वाला, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है डिविडेंड, यानी कि वो कहाँ पे जाता है, तो ये अंदर जाता है। ठीक है, और ये जो है ना, जो इधर वाला नंबर होता है ये क्या होता है, डिवाइजर, यानी कि ये बाहर आता है। समझ में आया आप लोगों को? तो वैसे ही यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड, और ये क्या होगा, डिवाइजर। ओके, अब कैसे करना है सिंथेटिक मतलब सिंथेटिक डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व, चलिए आप लोग को बताती हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख देंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डिविडेंड क्या है, तो देखो ये रहा आपका डिविडेंड। एक क्वेश्चन अगर आप सीख गए ना, फिर बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको सेम तरीके से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो यहाँ पे डिविडेंड दिया गया पहले उसको हम लिखते हैं। तो डिविडेंड में क्या दिया देखिएगा, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10 बराबर। तो सुनो अभी ध्यान से, हमें करना क्या है, जो भी डिविडेंड दिया रहेगा ना उसको सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। इंडेक्स फॉर्म आप जानते हो ना, हम क्या करते हैं, जो पावर मतलब जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर कोई पावर यहाँ पे मिसिंग रहता है तो उसको हम लोग 0 मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ है, यहाँ पे 3x का क्यूब और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x प्लस 1। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कौन सा वाला टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। ठीक है, तो इंडेक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ये जो 3x क्यूब है ना इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, 0x का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला यहाँ पर टर्म नहीं था बराबर। तो इंडेक्स फॉर्म आप लोग जानते ही हो, वैसे मैंने पहले बताया भी है। ठीक है, तो ये देखिएगा क्या ये इंडेक्स फॉर्म में है या फिर हमें यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्क्वायर वाला है, ठीक है, फिर उसके बाद पावर 1 वाला और लास्ट में कांस्टेंट है। तो ये एकदम सही है। ठीक है, इसमें अभी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सारे ही टर्म्स है बराबर। चलो ये हो गया डिविडेंड, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर। डिवाइजर क्या होगा, m-5। ठीक है, डिवाइजर क्या होगा, m-5। अब हमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा ना उसका अपोजिट हम लोगों को लेना है। जैसे यहाँ पर क्या है, -5, तो -5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, +5। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, +5 लेना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगी अपोजिट ऑफ -5 इज क्या होगा, +5 हो जाएगा। यही होगा ना, अगर यहाँ पे +5 होता है m+5 तो हम क्या करते हैं, +5 का अपोजिट लेते हैं, जो क्या आता है, -5 आता है। ठीक है, यहाँ पे -5 था तो इसका अपोजिट हमने लिया, जो हमें क्या मिला, +5 मिला। ठीक है, अब आगे क्या करना है, चलिए आप लोग को बताती हूँ, सुनिएगा एकदम ध्यान से। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींचना है, एक लाइन ऐसा और फिर इतना जगह छोड़ करके एक लाइन ऐसे खींच दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, तो यहाँ पे ये जो अपोजिट ऑफ -5 आया है ना, क्या आया है, +5, इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और हमें क्या करना है, तो ये जो डिविडेंड है ना इसका कोएफिशिएंट फॉर्म हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये जो m² है इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 2, तो यहाँ पर आ जाएगा सीधा सीधा 2। उसके बाद फिर इधर देखो यहाँ पे m का कोएफिशिएंट क्या है, -3, तो यहाँ पर हम लोग -3 लिखेंगे। फिर इधर क्या है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 बराबर। अब क्या करना है, तो देखो इधर वाला जो एकदम स्टार्टिंग में जो टर्म रहेगा ना उसको यहाँ पे सीधा सीधा लिख देने का, इसमें कुछ नहीं करना। इधर 2 है ना तो 2 का 2 यहाँ पर लिख दो। फिर क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करो, 5 2 सा क्या होता है, 10 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, अब 10 - 3 करो, जल्दी से बताओ कितना आएगा। मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस ही होगा, 10 में से 3 गया तो कितना आएगा, 7। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 7। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 से क्या होता है बच्चों, 35 होता है ना।
देखो 5 7 से 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 35। अब दोनों को प्लस कर दो, 10 और 35 कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये जो लास्ट में आपको मिलता है ना, ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। इसके सामने लिखो रिमाइंडर, बराबर। हमें क्या क्या बताना था, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन बताना था और रिमाइंडर बताना था। रिमाइंडर तो हमें मिल चुका है, अब क्वेश्चन कैसे मिलेगा, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 2 और 7, ठीक है, यहीं से हमको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो ये क्वेश्चन का कोएफिशिएंट फॉर्म है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे आपको लिख करके बताती हूँ, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वोशंट, ठीक है। देखो अगर किसी भी पोलिनोमियल का कोएफिशिएंट फॉर्म दिया गया है तो उसको किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर इंडेक्स फॉर्म में लिखा जाता है आप जानते ही हो, है ना। कैसे लिखा जाता है हमने सीखा था ना पहले, तो वही हमें यहाँ पर करना है। देखिए कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वोशंट, फॉर्म ऑफ क्वोशंट इज क्या है 2,7, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देयरफॉर क्वोशंट क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, अभी आपको आता है, पता है ना क्या करना होता है, मैंने आपको सिखाया था। हम क्या करते हैं यहाँ पर, मतलब जो कोएफिशिएंट फॉर्म रहता है उसमें पीछे से नंबरिंग करते हुए आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 7 है इसके नीचे आप क्या लिखोगे 0, और यहाँ पे 2 के नीचे क्या लिखोगे 1। अगर इसके पीछे भी कुछ होता तो हम क्या लिखते 2 लिखते, अगर उसके पीछे भी कुछ होता तो हम 3 लिखते, ठीक है। इस तरीके से हम लोग नंबरिंग करते हैं ना। तो अभी तो बस इतना ही है, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे, ठीक है। अभी ये लिखने का मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल का पावर, जैसे यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, यानी कि यहाँ पर जो वेरिएबल है ना उसका पावर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है 0, मतलब यहाँ पर वेरिएबल का पावर क्या होगा 0, और अगर किसी भी वेरिएबल का पावर 0 रहता है तो उसका आंसर कितना आता है 1 आता है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला x⁻0, तो इसका आंसर आप क्या बताओगे 1 बताओगे। y⁻0 इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो अगर ये 1 होता है तो क्या हमें ये लिखने की जरूरत है, नहीं है ना, तो बस हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे, ठीक है। आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 और इसमें वेरिएबल क्या है m है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी m, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या आएगा 1, तो देखो वेरिएबल का पावर 1 है, तो क्या हमें ये 1 लिख करके दिखाने की जरूरत है, अगर नहीं लिखा तो भी समझ में आता है ना कि यहाँ पे 1 है, तो ये आपको लिख करके ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप क्या लिखोगे प्लस और इधर लिख दोगे 7, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या रहेगा 0, तो सुनो अगर आप उसको नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे क्या आएगा m⁻0, m⁻0 का वैल्यू क्या होता है 1, मतलब यहाँ पे इस तरीके से आएगा 7 × 1, 7 × 1 करोगे तो कितना आएगा 7 ही आएगा, बराबर। तो बस अभी आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया क्वोशंट हो गया। अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर तो हमने ऊपर ही देख लिया था, क्या था 45, तो ये नीचे मैंने यहाँ पर लिख दिया 45, और पहला सब क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलो अभी दूसरा सवाल देखेंगे, तो क्या यहाँ पर दूसरा भी हो पाएगा। एक काम करो, पहले आप इसको देखो फिर उसके बाद हम लोग दूसरा सब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी आगे देखो इसमें कितने क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन करते करते आपको ये वाला जो मेथड है ना वो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड सब क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रहा आपका डिविडेंड और ये क्या है डिवाइजर, ठीक है। हमें क्या करना है डिवाइड करना है बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो चलो हम करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखा जाता है डिविडेंड लिखा जाता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिविडेंड। बताइए डिविडेंड क्या है जल्दी से। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है डिविडेंड है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है x⁻4 लिख दिया हमने, उसके बाद से क्यूब वाला टर्म है, देखो यहाँ पे 2x का क्यूब, फिर उसके बाद 3x² + 4x + 5, ठीक है। तो ये जो ऑलरेडी है ना, मतलब ये ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में है। देखो सबसे पहले इसका पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और लास्ट में क्या है कांस्टेंट, मतलब ये एकदम राइट है, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बराबर। अब यहाँ पे हम डिवाइजर लिखेंगे, तो बताओ जल्दी से डिवाइजर क्या दिया है। तो डिवाइजर है x + 2। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये जो +2 है ना इसका अपोजिट लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अपोजिट ऑफ +2, अपोजिट ऑफ +2। तो +2 का अपोजिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा -2, बराबर। अब हमें क्या करना है, तो लाइन खींचना है। किस तरीके से, यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचेंगे, फिर इतना जगह छोड़ करके एक लाइन हम ऐसे करके खींच देंगे, बराबर। फिर ये जो डिवाइजर में हमने देखा था 2 का अपोजिट क्या आया था -2, तो -2 को मैं यहाँ पर लिखूंगी। और ये जो डिविडेंड है ना, देखो डिविडेंड, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म हम यहाँ पे लिख देंगे लाइन से, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो x⁻4 है इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब क्या 1,
और यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 2 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 और ये जो एक्स है इसका कोएफिशिएंट क्या है 4, लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है 5। तो यहाँ पर हमने ये सब कुछ लिख दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये जो पहला वाला टर्म रहता है उसको जैसा का तैसा लिख देने का। इधर 1 है ना, तो यहाँ पे सीधा सीधा 1 लिख दो, ठीक है। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 × 1 करेंगे तो कितना आएगा, -2 × 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2 बराबर। तो देखो +2 और -2 बोलो जल्दी से आंसर कितना आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो फिर यहाँ पे आंसर आने वाला है 0, ठीक है। फिर -2 × 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 0 0, ठीक है। 3 + 0 करो, यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर मल्टीप्लाई करो, 2 3 सा क्या होता है 6 होता है, तो यहाँ पे आएगा 6। माइनस की प्लस, तो ये माइनस है ये प्लस है, यानी प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। फिर उसके बाद -6 + 4 आंसर कितना आएगा जल्दी से बताओ, 6 में से 4 गया तो 2, प्लस में कि माइनस में, तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये किस में है माइनस में है, इसीलिए यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × -2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 = 4 और माइनस माइनस मिल करके क्या होता है प्लस होता है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा +4, ठीक है। चलो 5 और 4 करने पे कितना आएगा 9, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 9, ठीक है। तो ये जो 9 आपको दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट, ये आपका क्या है रिमाइंडर बराबर, ये है रिमाइंडर। और फिर क्वोशंट क्या है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसकी मदद से हमें क्या मिलेगा क्वोशंट मिलेगा। ये क्या है क्वोशंट का कोएफिशिएंट फॉर्म, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ, देखो जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो सबसे पहले डिविडेंड लिखने का, फिर डिवाइजर, फिर ये सब कुछ, उसके बाद से यहाँ पे डिवीजन करो और फिर जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे लिखना। कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वोशंट इज क्या है, देखो सबसे पहले 1 है, उसके बाद से 0, फिर 3 और यहाँ पे आ गया -2, यानी कि हमारा क्वोशंट क्या हो जाएगा, देखो देयरफॉर क्वोशंट विच इज इक्वल टू, पीछे से हम लोग नंबरिंग करते हुए आएंगे, यानी कि ये होगा 0, ये होगा 1, ठीक है, ये होगा 2 और ये होगा 3 बराबर। तो अभी ध्यान से देखिएगा, इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है x, यहाँ पर मैंने x लिख दिया, यहाँ पर क्या है 1 है ना, यानी कि इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 1। तो कोएफिशिएंट 1 हमें लिखना पड़ता है क्या, नहीं ना, अगर बस मैंने x लिखा तो भी समझ में आता है कि इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 ही है बराबर। और देखो इसका पावर हमें क्या लेना पड़ेगा 3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3, उसके बाद से प्लस, फिर यहाँ पे क्या है 0, मतलब कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या आने वाला है 0, उसके बाद से वेरिएबल का पावर हम लोग क्या लेंगे 2, उसके बाद से क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या है 3x और वेरिएबल का पावर हमें क्या लेना होगा, यहाँ पे देखो मैंने 1 लिखा है, तो 1 लिख करके दिखाने की जरूरत है क्या, नहीं ना। चलो फिर आगे चलते हैं, ये देखो लास्ट में ये कांस्टेंट टर्म है, अगर इसके नीचे 0 मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट को ऐसे ही लिखने का, इसके पास वेरिएबल लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये क्वोशंट लिखा, ये किस फॉर्म में है, तो ये इंडेक्स फॉर्म में है। चलो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, देखो ये जो 0x² है ना, इसका कुछ मतलब नहीं है, 0x² या फिर 0 दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। तो अगर मैंने इसको हटा दिया ना, तो इससे कुछ भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो बस यहाँ पे लिखिएगा x3, इसको यहाँ से निकाल सकते हो, चलो इसको हटा दो, फिर उसके बाद यहाँ पे +3x आ जाएगा और यहाँ पे आ गया -2। तो ये आपका हो गया क्वोशंट। और रिमाइंडर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोग ऊपर देखे थे ना, बोलो रिमाइंडर कितना 9, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 9 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आया ना अच्छे से, तो आप देख सकते हो सेकेंड सब क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। और ये जो है ना, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब दिखाने की जरूरत नहीं है, ये बस आपके समझने के लिए था, मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन समझ में आया, आप थर्ड की तरफ चला जाए, तो ये रहा आपका थर्ड सब क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें भी आपको वही काम करना है, सबसे पहले डिविडेंड लिखो फिर डिवाइजर लिखो। चलो आपको समझाती हूँ, देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिविडेंड लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ डिविडेंड, तो डिविडेंड में क्या दिया है y³ -216। तो क्या ये राइट है, क्या ये इंडेक्स फॉर्म में है, देख करके बताओ जल्दी से। तो नहीं है, क्योंकि देखो सबसे पहले क्यूब वाला टर्म है, उसके बाद से क्या आना चाहिए था, स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए था, है ना, वैसे करके आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से ऑर्डर में करके लिखेंगे, यानी कि इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे y³, उसके बाद फिर क्या आना चाहिए था, स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं है, तो उसको हम लोग 0 मान लेंगे, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 0y²। फिर
फिर उसके बाद से क्या आना चाहिए था, तो बस वैसे ही वेरिएबल आना चाहिए था, मतलब उसका पावर 1, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 y, ऐसे ही करके लिखेंगे ना, पहले 3 2 और यहाँ पे 1, और फिर लास्ट में क्या आना चाहिए कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट ऑलरेडी दिया गया है -216, तो ये लीजिए मैंने लिख दिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया है, डिविडेंड हो गया है। अब हम बात करेंगे डिवाइजर की, तो यहाँ पर मैंने लिखा डिवाइजर, तो डिवाइजर क्या है y-6 बराबर। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो -6 है ना, इसका अपोजिट लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अपोजिट ऑफ -6 इज, -6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया +6। अब हमें क्या करना है, तो एक लाइन में ऐसे खींचूंगी और एक लाइन ऐसे, फिर क्या, तो ये जो अपोजिट लिया है ना -6 का, क्या है +6, तो +6 को यहाँ पर मैं लिखूंगी, और फिर ये जो डिविडेंड है ना, देखो यहाँ पे ये जो डिविडेंड है, इसके जो भी कोएफिशिएंट, मतलब इसका जो कोएफिशिएंट फॉर्म है ना, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए ये जो y³ है, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 आ जाएगा, देखो y² का कोएफिशिएंट 0, इस y का कोएफिशिएंट 0, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है -216, लीजिए मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर हमें क्या करना होता है, तो जो पहला नंबर है इसको जैसा का तैसा लिख देने का। आप चलो मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6, तो यहाँ पे 0 + 6 मिल करके 6 आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, तो 0 + 36 यहाँ पे 36 आ जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 6 जा, देखो 36 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 6 6 जा 36, कैरी आ गया 3, 6 3 जा 18, 18 + 3 कितना हो जाएगा, तो 19 20 21, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 216, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो -216 + 216, आंसर क्या आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी कि ये जो 0 आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज योर रिमाइंडर, बराबर। यस, तो रिमाइंडर हमें मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए, क्या चाहिए, हमें अब क्वोशंट चाहिए, ठीक है। तो क्वोशंट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो ये क्वोशंट का कोएफिशिएंट फॉर्म है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वोशंट इज, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ FORM, दिखाई दे रहा है ना, ये R है, फॉर्म ऑफ क्वोशंट इज क्या होगा, देखो 1636, तो इसीलिए हमारा क्वोशंट क्या होगा, पीछे से नंबरिंग करो, ये 0 ये 1 ये 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 1, मतलब कोएफिशिएंट इधर क्या होगा 1 होगा, वेरिएबल इसमें क्या है y, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे y, इसका पावर हम क्या लिखेंगे, तो 0 1 2, यानी कि इसका पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर प्लस क्या है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और इसके साथ वेरिएबल इसका पावर क्या आएगा 1, इधर 1 है ना, देखो ये 0 ये 1 ये 2, तो ये 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे लास्ट में देखिएगा क्या है 36, तो ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो ये हो गया क्वोशंट, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या होने वाला है 0, तो यहाँ पर देखिएगा मैंने लिख दिया रिमाइंडर विच इज इक्वल टू 0, समझे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ये जो थर्ड सब क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हुआ है ना। तो 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, अभी 3 और भी क्वेश्चन हैं, तो उन सभी को भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो खुद से ट्राई करो, वरना मैं तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ये है आपका फोर्थ सब क्वेश्चन। देखो ये क्या है, डिविडेंड है, ये क्या है, डिवाइजर है। तो चलो मैं यहाँ पर लिखती हूँ सबसे पहले तो डिविडेंड। डिविडेंड को हमें किस फॉर्म में लिखना है, तो इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, याद रखना। तो सबसे पहले जो डिविडेंड दिया गया उसको हम लिखते हैं 2x⁴ 3x का क्यूब प्लस 4x माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको चलो इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला टर्म आएगा यानी कि 2x⁴, उसके बाद इससे कम, तो इससे कम देखो यहाँ पे 3x का क्यूब है, उसके बाद स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए था, तो ये देखो यहाँ पर है ना, तो हम इसको लिखेंगे -2x का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिएगा क्या है 4x, ये लीजिए मैंने लिख दिया। बताइए यहाँ पे कौन सा वाला टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं है ना, तो उसको हम लोग 0 मान लेंगे, बराबर। तो ये हो गया अभी आपका डिविडेंड। और यहाँ पे हम लोग अभी डिवाइजर की बात कर लेते हैं। तो डिवाइजर क्या है जल्दी से देख करके बताओ, x + 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपोजिट लेने वाले हैं। किसका अपोजिट लेने वाले हैं, तो +3 का। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, अपोजिट ऑफ +3, अपोजिट ऑफ 3 इज
क्या हो जाएगा 3 का अपोजिट -3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -3। अब हम क्या करेंगे, देखो इस तरीके से हम लोग लाइन खींचेंगे, एक ऐसे और फिर एक ऐसे। फिर हमें क्या करना है, तो देखिए ये जो अपोजिट आया है +3 का -3, इसे हम यहाँ पर लिखेंगे और जो डिविडेंड है ना इसके सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मतलब इसका कोएफिशिएंट फॉर्म जो रहेगा उसमें के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम यहाँ पे लाइन से लिख देंगे। तो देखिए ये जो x⁴ है इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, इसमें मत देखना, इसमें देखना ये लास्ट वाले में, इंडेक्स फॉर्म वाले में, ठीक है। x³ का कोएफिशिएंट 3, x² का कोएफिशिएंट -2 और x का कोएफिशिएंट 4। यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है 0, तो ये लीजिए मैंने इधर 0 लिख दिया, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, तो ये जो 2 है ना 2 सीधा सीधा यहाँ पे लाइए और लिख दीजिए। चलिए अभी मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6, यहाँ पे आ जाएगा 6, प्लस माइनस क्या होता है, देखो ये माइनस में ये प्लस में, यानी कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 3 - 6 करने पे क्या आएगा, तो 6 में से 3 जाता है तो कितना आता है 6 आता है, माइनस में कि प्लस में। तो देखो दोनों में से बड़ा नंबर ये है ना, ये किस में है माइनस में, इसके लिए इसका जो आंसर है वो भी माइनस में ही आएगा, ठीक है। फिर 3 3 सा क्या हो जाएगा 9 और माइनस माइनस मिल करके प्लस, यानी कि यहाँ पे +9 आ जाएगा, ठीक है। देखो +9 - 2, तो 9 में से 2 गया तो कितना आएगा 7, यहाँ पे लिख देंगे 7। फिर -3 × 7 करोगे तो कितना आएगा -21। देखो 7 3 सा क्या होता है 21 और प्लस माइनस माइनस, देखो -21 + 4, आंसर कितना आएगा जल्दी से सोच करके बताइए। तो आंसर कितना आ जाएगा 17 आएगा ना, 17 18 19 20 21, यस यहाँ पे आ जाएगा 17, प्लस में के माइनस में है तो माइनस में आएगा, ठीक है। चलो अभी फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 17 3 सा क्या होता है 51 ही होता है ना, 3 7 सा 21, 2 आया 3 1 सा 3, हाँ 51, माइनस में कि प्लस में, तो देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा +51 बराबर। फिर हमें क्या करना है, देखो 0 + 51 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 51 और ये आपका क्या हो गया रिमाइंडर हो गया बराबर। अभी क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से हमको क्वेश्चन मिल जाएगा, ये क्या है क्वेश्चन का कोएफिशिएंट फॉर्म। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वोशंट इज, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वोशंट इज, बोलिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 फिर -3 7 और यहाँ पे आ जाएगा -17, तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन क्या होगा, चलिए देखिए इसकी नंबरिंग कीजिए, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है 2, इसमें वेरिएबल क्या है x है ना, तो यहाँ पे आएगा 2x का क्यूब, देखो यहाँ पे 3 लिखा है यानी कि वेरिएबल का पावर 3 आएगा। फिर देखिएगा -3 है तो -3x वेरिएबल का पावर 2, उसके बाद से +7 और यहाँ पे x वेरिएबल का पावर 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। और लास्ट में देखो इसके नीचे क्या है 0, मतलब ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा -17। ये हो गया क्वोशंट। अब हम बात करने वाले हैं रिमाइंडर की, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा जल्दी से देख करके बताइए, रिमाइंडर विच इज इक्वल टू 51, ठीक है समझ में आया। यस तो यहाँ पर आपका ये जो 4th सब क्वेश्चन था ये भी होता है कंप्लीट। अब बारी है 5th वाले क्वेश्चन की, तो चलिए इसको भी फटाफट से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है डिविडेंड, ये है डिवाइजर। डिविडेंड ऑलरेडी है क्या इंडेक्स फॉर्म में, नहीं है, यहाँ पर हमें कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे मैं तो पहले डिविडेंड लिखूंगी, क्या दिया है x⁴ - 3x² -8 बराबर। चलो इसका इंडेक्स फॉर्म बताओ जल्दी से क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर x⁴ फिर यहाँ पे क्यूब वाला टर्म आना चाहिए था जो यहाँ पे मिसिंग है, तो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे उसको 0 मानेंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0x का क्यूब, उसके बाद स्क्वायर वाला तो ऑलरेडी है, फिर यहाँ पे देखो बस x वाला टर्म नहीं है तो उसको हम लोग 0 मानेंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा +0x, उसके बाद कांस्टेंट, तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा -8। समझ में आया। तो ये डिविडेंड हो गया। डिवाइजर क्या होगा, तो डिवाइजर ठीक है x + 4 बराबर। अभी हम क्या करेंगे, ये जो +4 है ना इसका अपोजिट लेंगे, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अपोजिट ऑफ +4। अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना, अपोजिट ऑफ +4 इज -4, ठीक है। तो ये इतना हमने कर दिया। उसके बाद से हमें इस तरीके से एक लाइन खींचना है, एक लाइन ऐसा खींचिएगा, एक लाइन ऐसे खींच दीजिएगा। फिर आप क्या करोगे, तो ये जो अपोजिट ऑफ
+4 लिखा है ना, क्या है -4, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, तो जो डिविडेंड है ना उसके मतलब इसका जो कोएफिशिएंट फॉर्म है उसको हम यहाँ पे लाइन से लिखते जाएंगे। तो ध्यान से देखना, x⁴ इसका कोएफिशिएंट क्या है बच्चों 1, फिर यहाँ पे देखो x³ और इसका जो कोएफिशिएंट फॉर्म है वो मतलब कोएफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी 0 लिख दूंगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। और एक बात याद रखना, ये जो 0 है ना ये ना ही प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाया है। अगर यहाँ पे -1 या फिर -2 होता तो फिर मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगाती, लेकिन 0 ना ही प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है, तो उसको बस ऐसे ही लिख करके छोड़ दो। फिर इधर देखो -3 है, ये लीजिए मैंने लिख दिया -3, फिर उसके बाद 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है 8, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। फिर हमें क्या करना है, अभी आप जानते ही हो, ये 1 का 1 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, -4 × 1 करेंगे तो यहाँ पे -4 आएगा, तो 0 -4 आंसर जल्दी से बताओ क्या आएगा, -4 आएगा। ये लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया -4 और 4 4 से यहाँ पे आ जाएगा 16, माइनस माइनस मिल करके प्लस, यानी कि +16, 16 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 13, ये लीजिए मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया। आप 13 का मल्टीप्लाई 4 में करो तो 13 4 सा क्या होता है 52 होता है ना, 3 4 = 12 और 1 मिनट 3 4 = 12, 1 आया, 1 4 = 4 1 5, यानी कि 52, सही बोला था ना मैंने। माइनस में कि प्लस में, तो एक प्लस दूसरा माइनस, यानी कि यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो -52 + 0, तो आंसर क्या आएगा -52। चलो फिर से मल्टीप्लाई करो 52 का 4 में, तो कितना आएगा 4 2 = 8 और 4 5 से क्या होता है 20, यानी कि 208, माइनस के प्लस, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, यानी कि ये प्लस में आएगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ना है, तो 208 - 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा और ये आपका क्या होगा बच्चों रिमाइंडर हो जाएगा। बराबर, क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन मिल जाएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वोशंट। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वोशंट इज, देखिए सबसे पहले 1 है तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, फिर -4, फिर यहाँ पे 13 और यहाँ पर -52। ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर क्वोशंट विच इज इक्वल टू, देखो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, यहाँ पे 1 है ना, तो इसमें वेरिएबल क्या है x, तो यहाँ पे x आ जाएगा, इसका पावर हम लोग 3 लेंगे। फिर इधर -4 है तो -4, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2, फिर देखिएगा +13x, इसका पावर 1, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसके नीचे क्या है 0, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद से यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर लिख देते, तो रिमाइंडर कितना आया है 200, यहाँ पे लिख दो स्टूडेंट 200। ओके यस, तो यहाँ पर आपका फोर्थ सब क्वेश्चन, फोर्थ नहीं फिफ्थ था ना, ये तो फोर्थ था ये फिफ्थ था। ठीक है, ये हो चुका है कंप्लीट। अब इसके आगे है सिक्स्थ वाला, वो भी मैं आपको बताती हूँ, पहले ये दोनों देख लो फिर। ठीक है, ये है आपका अगला क्वेश्चन, यानी कि लास्ट सब क्वेश्चन। तो ये रहा डिविडेंड, ये क्या है डिवाइजर। बराबर, तो चलो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिविडेंड लिखने वाले हैं। वैसे आप लोग को एक बात बोलना चाहती हूँ, देखो मैंने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाए। ठीक है, अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आप खुद से अपनी नोटबुक में लिखो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर आंसर निकालने के बाद आप देख लेना आपका आंसर राइट आया है कि नहीं आया है। ठीक है, लेकिन मैं तो यही बोलूँगी पहले आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, और फिर बाद में उसको मैच कर लेना, यानी जो भी आपका आंसर आया रहेगा उससे आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं डिविडेंड। यहाँ पे देखिए क्या है, y³ + 3y² + 5y - 1। तो क्या ये इंडेक्स फॉर्म में है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, रुको यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूब आया, उसके बाद से स्क्वायर, फिर यहाँ पे पावर 1 और लास्ट में कांस्टेंट। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में है। उसके बाद यहाँ पे अभी हम डिवाइजर की बात कर लेते हैं। तो डिवाइजर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइजर विच इज इक्वल टू y - 1। फिर हम क्या करेंगे, -1 का अपोजिट लेने वाले हैं। यहाँ पे लिखा 1, अपोजिट ऑफ -1, अपोजिट ऑफ -1 इज
-1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, तो लाइन खींचना है, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, दूसरी लाइन ऐसे खींच देंगे। फिर यहाँ पर देखो अपोजिट ऑफ -1 का अपोजिट +1। फिर ये जो डिविडेंड है ना, मतलब डिविडेंड, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म हम यहाँ पे लिखेंगे, तो y³ का कोएफिशिएंट 1, y² का कोएफिशिएंट इज -3, y का कोएफिशिएंट इज 5 और यहाँ पे लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है, -1। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, तो देखो ये जैसा का तैसा हम लिख देंगे, इधर 1 है तो 1 आ जाएगा। चलो अभी मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 1 जा 1। ठीक है, तो यहाँ पे +1 आ गया, तो -3 + 1 आंसर कितना आएगा, -2 आएगा ना, क्योंकि देखो अगर मैं 3 में से 1 को माइनस करूंगी तो 2, और देखो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, -3 बड़ा है, जो किस में है, माइनस में है, इसके लिए इसका आंसर भी माइनस में ही आएगा। ठीक है, चलो अभी मल्टीप्लाई करो, 1 × -2 करेंगे तो -2 आएगा, 5 - 2 करने पर आंसर क्या आता है, 3 आता है, तो ये लीजिए +3 मैंने लिख दिया। 1 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 - 1 करो, यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये +2 आपका क्या है बच्चों, रिमाइंडर है, बराबर, ये क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, चलो अब हमें यहाँ पे कोशेंट भी मिल जाएगा, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, कोशेंट का कोएफिशिएंट फॉर्म, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ कोशेंट इज क्या होगा, देखो 1 - 2 और 3, सो देयरफॉर कोशेंट विच इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से क्या होगा, ये 0, ये 1, ये 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, y है ना, तो y का पावर इधर 2 आएगा, फिर उसके बाद -2 और इधर y, इसका पावर 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ पे आ गया 3, तो ये हो गया कोशेंट। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, ध्यान से देखो, रिमाइंडर आपका +2 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिमाइंडर विच इज इक्वल टू 2। समझा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ये जो लास्ट वाला सब क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हुआ है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.3 के सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। कौन से मेथड से किया, तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला जो डिवीजन है, सिंथेटिक डिवीजन, ये समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन वहां पर वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से, तो लीनियर डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो अगला वीडियो का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से जाकर के अगला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, बाकी और कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे हर एक लेसन के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी लोग कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। चलो, गुड बाय एवरीवन।